अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? उस्मान अराई फार्म चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। तारीख़ है आज 19 जनवरी 2025 और ये तकरीबन आपको जो ज़मीन नज़र आ रही है ये 4 एकड़ का प्लॉट है, जिसके अंदर हाइब्रिड टमाटो काश्त किया हुआ है। हाइब्रिड टमाटर है और इसकी जो इकसाम है, जो वैरायटी है, वो एक हमने लगाई है पोटेंजा ड्रैगन 509 और दूसरी हमारे पास लगी हुई है CKD 7777 चौधरी खैरदीन एंड सन्स। तो टमाटर तो जी माशाल्लाह बहुत बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है। साइज़ के हिसाब से भी आप इसको देखें माशाल्लाह, अभी ये ग्रोथ के ऊपर है, ये ग्रोथ पे है। इसको इंशाल्लाह पानी देंगे और माल जो है वो हार्वेस्टिंग की तरफ भी आ रहा है, ग्रोथ पे भी है और मज़ीद बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अब इसके अंदर जो बहुत अफसोस की बात है ना, वो ये है कि मार्केट इस टाइम जो है वो टमाटर की गिर चुकी है बिल्कुल। ये माशाल्लाह फ्रूट का साइज़ देखें, ये फ्रूट का साइज़ है, बेहतरीन साइज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन साइज़ है। मगर मार्केट कंडीशन जो है, मार्केट की जो पोजीशन है इस टाइम, वो आपकी किसान के फेवर में नहीं है। वो कैसे फेवर में नहीं है? अब यहाँ पे होता क्या है, हम जो किसान हैं वो किसी भी एक फसल के जो है ना पीछे लग जाते हैं कि जी फ़लाने बंदे ने इस फसल से कमाया तो मैं भी यही काश्त करूँगा और इसी से ही मैंने सब कुछ कर लेना है। और उसके बरक्स हमारे पास यहाँ पे कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई प्राइवेट सेक्टर सब्ज़ी की काश्त के अंदर उनका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो किसी किस्म का कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आपकी केचप वाली फैक्ट्रियाँ हो गई या बड़े बड़े ब्रांड हैं हमारे सामने, जिसके अंदर नेशनल फूड्स हो गया, शान फूड्स हो गया, उसके अलावा यंग्स फूड हो गया। ये जो भी अपना जो टमाटर केचप बनाने के लिए प्यूरी का जो है वो इस्तेमाल होता है। टमाटर को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस होने के बाद वो प्यूरी फॉर्म में आता है और उसके बाद उसको प्रिज़र्व कर लिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे आप उसको अपने प्लांट के अंदर यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके उसको केचप की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं। वो सारी इंपोर्ट होती है, लोकल टमाटर से वो प्यूरी नहीं बनाते, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कोई रेट की कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं, कोई तरीक़ेकार नहीं है। तो इस वजह से वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो फूड प्रोसेसर हैं, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि लोकल प्रोडक्ट को परचेज़ किया जाए, लोकल वेजिटेबल को परचेज़ किया जाए और हमें कोई ना कोई, जैसे हम फार्मर हैं लोकल, हमें उससे कोई सपोर्ट हो। तो आपने देखा होगा कि कभी टमाटर जो है वो 10 किलो वाला शॉपर जो है वो आपको 100 रुपये में मिल रहा होता है और इसी तरह कभी जो है वो 1 किलो टमाटर आपको जो है वो 300 में भी नहीं मिलता। क्यों? किसी किस्म की कोई मार्केट में स्टेबिलिटी है ही नहीं। किसान एक चीज़ के पीछे लगता है और देखा देखी सब उसी को काश्त कर देते हैं और जिसके बरक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े नुकसानात से जो है दो चार होते हैं। तो आज की वीडियो मैंने यही सोच विचार करते हुए बनाई कि अगर हम ख़ुद जो फार्मर हैं या जो किसान हैं, अगर हम फूड प्रोसेसिंग की तरफ या वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारी फसलें इसी तरह जो हैं वो नुकसान में होंगी और हम कुछ मुनासिब कीमतें या मुनासिब रिटर्न इससे हासिल नहीं कर पाएंगे। अब ये जो हमारा खेत है, ये अभी इस टाइम इससे एक भी हार्वेस्टिंग या एक भी हार्वेस्ट हमने इससे नहीं ली, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे आसपास यहाँ पे टमाटर ही टमाटर काश्त है सारा, और अभी टमाटर जो है वो निकलना स्टार्ट भी नहीं हुआ और इसका रेट जो है वो मार्केट में गिर चुका है। इस टाइम जो शॉपर है वो 10 किलो वाला शॉपर या 12 किलो वाला शॉपर 100 से लेकर 150 तक आपको कराची के अंदर मिलेगा
मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आपको मिल जाएगा। टमाटर का रेट जो है वो इस तरह से जो है वो गिर गया है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस नहीं रखेंगे तो इसी तरह से जो है वो आप इस तरह के नुकसानात से दो चार होंगे। ये अल्टीमेटली मुल्क का नुकसान है, क्योंकि कई लोग इसके अंदर अपना पैसा लगाते हैं और हज़ारों लोगों ने जो है वो फसल काश्त की है और उसके रिज़ल्ट में उनको क्या मिल रहा है, 10 किलो वाला शॉपर जो है वो 100 रुपये में। तो यार ये इसके ऊपर लाखों रुपए ख़र्चा हो रहा है एक फ़सल के ऊपर। फिर उसके अंदर आपने हारी रखे हुए हैं, फिर मज़दूर काम कर रहे हैं, फिर पेस्टिसाइड के अखराजात, फर्टिलाइज़र के अखराजात। अगर किसी के पास मशीनरी अपनी नहीं है तो उसने रेंटेड जो है वो खेड़ियाँ करवाई हैं, तो ये सारे नुकसानात कैसे पूरे होंगे। तो मैं इसके ऊपर ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई मेरी वीडियो देखे और इसको शेयर भी कीजिए कि इदारे जिस तरह से सपोर्ट प्राइस बनाई जाती है मुख्तलिफ़ फ़सलों के ऊपर, जैसे कैन क्रशर्स जो हैं वो कैन की एक शुगर कैन की एक मार्केट वैल्यू या एक रेट उसका लॉक करते हैं कि जी हम 400 रुपये मन जो है वो परचेज़ करेंगे। इसी तरह इन फ़सलों के ऊपर भी जो है वो प्राइस को जो है वो लॉक करना चाहिए कि जी मिनिमम प्राइस जो है वो इसकी ये होगी, 100 रुपये किलो होगी या 60 रुपये किलो होगी, कि ये हम किसान से इतने में ख़रीदेंगे और आगे जो है वो आप इसको एक्सपोर्ट करें या इसको प्रोसेस करें या इसको केचप बनाएं, ताकि किसान जो है वो पहले ही वो बेचारा जो है ना बहुत से अखराजात, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कर्ज़े लेकर और ये काम वगैरह करते हैं, और इस दफ़ा जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं कि क्या बनेगा लोगों का, आया कि ये सरवाइव कर पाएंगे या मज़ीद इस तरह के कर्ज़ों के अंदर डूब जाएंगे। तो इसके ऊपर वक्त ये है कि हमें सोचना चाहिए, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर रास्ते पे इसको डालना चाहिए, बेहतर सिमत में इसको डालना चाहिए, ताकि किसान अगर हमारा मज़बूत है तो पाकिस्तान भी मज़बूत है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।